अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 161 के पार्ट 2 में खुशामदीद। काई कबीले में उस्मान साहब सरदार याकूब और इब्राहिम साहब से कहते हैं, जब तक हमारे पास आप जैसे सदरान हैं हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है। देखें आपका गुरूर, आपकी आरजुएं आपको कहाँ ले आई हैं। किसके लिए? सिर्फ इक़्तिदार के लिए? बताएं बदले में क्या मिला? सदरान अब आपके पास क्या है? चलें एक बात बताता हूँ, इन जमीनों में आपके हुक्म की अब कोई कीमत नहीं। सिर्फ हम यहाँ इर्द गिर्द तिजारत करेंगे, सब कुछ हमारे मातहत होगा। बोर्सा, एजनी, कुस्तुनतुनिया, मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक, मैंने तमाम तिजारत रोक दी है, कोई तिजारत नहीं करेगा। तो सरदार याकूब कहता है, आप इस तरह का कुछ भी करके क्या हमारी तिजारत को रोक सकते हैं उस्मान साहब? आप कैसे रोकेंगे? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आई याकूब साहब। वो तमाम कारवान जो आप अपनी सरजमीन से भेजने की कोशिश करेंगे उन पर हमला किया जाएगा। ये सुनकर सरदार याकूब कहता है, यानी आप बाज़ंतीनियों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं? जो बातें आपने अभी की हैं वो सब जंग का सबब बनेंगी उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, रुक जाएं याकूब बे, रुक जाएं, मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं सुनी। वो बाजार जो आपके पास था, यानी कि सरहदी बाजार, अब से वो काइयों की मलकियत है। यह सुनकर सरदार याकूब और महमूद को बहुत गुस्सा आता है। नाज़रीन, इसके बाद हम सरहदी बाजार में देखते हैं कि काई सिपाहियों ने दरमियान के सिपाहियों को तलवारों के नीचे बिठाया होता है। आइकुद कहता है, यह बाजार अब से काइयों की मलकियत है। फिर सुंगर आगा सिपाहियों से कहते हैं, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? चलो शाबाश, काई के झंडे लहरा दो। यह सुनते साथ ही वहां पे काई परचम लहरा दिए जाते हैं। और आइकुद कहता है, ये परचम सबके लिए बरकत लाए, ये तुर्कमानों के दरमियान एक सितारे की तरह चमकेगा इंशाअल्लाह। काई कबीले में सरदार याकूब उस्मान साहब से पूछता है, उस्मान साहब क्या कह रहे हैं? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जवाब उस्मान साहब कहते हैं, जब तक आप ऐसे पेश आते रहेंगे हम और भी बहुत कुछ करेंगे। तो सरदार इब्राहिम कहता है, ये जान लें उस्मान साहब, आप यकीनन इस किए का हिसाब देंगे। उस्मान साहब कहते हैं, धमकी देने के बजाय आपको हमें दुआ देनी चाहिए कि आपकी ये सब करने के बाद भी हमने सिर्फ किला लिया है और एक बाजार, आपके सर अभी तक सलामत हैं। सिपाहियों सदरान को खेमे की तरफ ले जाओ, मेरा हुक्म जारी होने तक इनके साथ कैदियों वाला सलूक किया जाएगा। सिपाहियों ने पकड़ने ही लगते हैं कि वो खुद ही सिपाहियों के साथ चल पड़ते हैं। ये देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, ए तुर्कों के अजीम सदरान जिस हाल तक पहुंच चुके हो देखो उसे। इसलिए में एक सिपाही आकर कहता है, मेरे हुजूर दूर दराज के इलाके से आने वाला कोई शख्स आपसे मिलना चाहता है। उस्मान साहब की इजाजत देने पर एक शख्स आगे बढ़ता है और कहता है, मैं आपके लिए तुर्क सरजमीन से सलाम लाया हूँ। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तो आप दूर दराज इलाके से आ रहे हैं? हाँ, हमारा सलाम भी कबूल फरमाएं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो वो शख्स कहता है, हमने आपकी जिहाद की कोशिशों के बारे में सुना है, हम आपके पीछे शाना बिशाना खड़े होना चाहते हैं। यह सुनकर उस्मान साहब खुश होते हुए कहते हैं, आने वाला हर शख्स हमारे पीछे खड़ा होना चाहता है, मेरे पीछे नहीं, या हमारे साथ खड़े हो जाएं। जवाब में वो शख्स कहता है, हमें आप रास्ता दिखाएं उस्मान साहब, वक्त आने पे आपके मकसद के लिए जान तक कुर्बान करने से नहीं घबराएंगे। उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है, हमारी सरजमीन में आपको खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। उधर हम देखते हैं कि उलजय को नूर और बुरान के साथ एक नदी से भाग रहा होता है और भागते हुए कहता है, आज फतह का दिन है, आज फतह का दिन है। इसलिए में कुछ निकाब पोश उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर कोनूर पूछता है, तुम लोग कौन हो? हमारे रास्ते से हट जाओ। तो पीछे से घोड़े पर सवार एक कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है, उलजय मैं तुम्हें कुस्तांतीन पालियोरोगोस के पास ले जाने आया हूँ। यह सुनकर उलजय कहता है, मेरे पुराने दोस्त को सलाम। तो कोनूर पूछता है, ये कुस्तांतीन कौन है? वो हमसे क्या चाहता है? मगर उलजय जवाब दिए बगैर कमांडर के लाए हुए घोड़े पर सवार हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं उस्मान के लिए वापस आऊंगा, यशल वादी जाओ, मैं वहां आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ये कहते साथ ही उलजय उनके साथ चला जाता है। उन्हें जाता हुआ देखकर बुरान कोनूर से कहता है, ये हमारी आंखों के सामने भाग रहा है। कोनूर, ये लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं? चलो इनके पीछे चलते हैं, ये जरूर कुछ बुरा करेंगे। तो कोनूर कहता है, हम इन्हें घोड़े के बगैर कैसे पकड़ेंगे बुरान? इसके अलावा पीछा किया तो हम बेनकाब हो जाएंगे। ये गिदड़ यकीनन अपने घोंसले में वापस आएगा, बहुत जल्द सब कुछ फाश हो जाएगा। इसकी सांसें गिनी जा चुकी हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम काई कबीले में देखते हैं कि सरदार गुंदोज अपने सिपाहियों से कहते हैं, घोड़े तैयार करो सिपाहियों, हमें बहुत से काम करने हैं। इसलिए में अलाउद्दीन और उरहान उनके पास आते हैं और अलाउद्दीन उनसे पूछता है, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? जवाबन सरदार गुंदोज कहते हैं, आपने उस्मान साहब की बात तो सुनी ली होगी, हमें बाज़ंतीन को बोरसा में लश्कर भेजने से रोकने की जरूरत है और मैं चंद कबीलों की तामीर के लिए सकारिया जा रहा हूँ। अगर आपने कुछ ज्यादा अहम बात नहीं करनी तो बाद में कर सकते हैं। वो जाने ही लगते हैं तो अलाउद्दीन कहता है, गुंदोज साहब, गुज़िश्ता 2 दिनों के वाकयात अच्छे नहीं थे, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरे दिल में आपकी बुजुर्गी और तजर्बे का एहतराम मौजूद है। इसके अलावा हमें इख्तलाफात की क्या जरूरत है? इतनी मुश्किलात हमारे सरों पर मंडला रही हैं, हमें एक होना चाहिए गुंदोज साहब। तो सरदार गुंदोज कहते हैं, मैं मंगोलों के साथ बरसों तक लड़ता रहा हूँ, मैंने बहुत खून और बहुत सी अमवात देखी हैं। इतने लोगों में एक सरदार का मुझसे ऊंची आवाज में बात करना काफी परेशान कुन था, लेकिन अब आपने वही किया जो आपको जेब देता है और उसे ठीक किया। मैं भी माफी चाहता हूँ, मुझे आपके इल्म से नहीं उलझना चाहिए था। अलाउद्दीन कहता है, अस्तगफिरुल्लाह गुंदोज साहब, एक दूसरे को माफ करके जो हुआ उसे भूल जाते हैं, ठीक है ना? सरदार गुंदोज कहते हैं,
हम सब एक दिन इस कफन में लिपटे होंगे। मैंने आपको माफ किया, आप भी मुझे माफ कीजिएगा। तो अलाउद्दीन कहता है, शुक्रिया गुंदोज साहब, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे पास एक साथ अपनी तलवारें चलाने के लिए बहुत से दिन हैं, हरगिज ऐसा ना कहें। यह सुनकर सरदार गुंदोज कहते हैं, एक जबरदस्त जंग दरवाजे पर है जिसे हम जिहाद कहते हैं। मर्दों से खून तलब करेगी। जहाँ एक सांस तक अपनी मर्जी से नहीं ले सकते इस दुनिया में, आज हैं तो कल नहीं होंगे। अमानत उसके मालिक के सुपुर्द करने का वक्त कौन जान सकता है? तो रुहान कहता है, यकीनन हम नहीं जान सकते, तो इसलिए हम अपनी जिंदगी सुपुर्द करने के वक्त तक खुद मुख्तार होकर खुश रहने की कोशिश करेंगे गुंदोज साहब। गुंदोज साहब कहते हैं, आप दोनों का शुक्रिया। अच्छा तो फरीजा इंतजार नहीं करता, तो मैं एक दूसरे को और मेरी बेटी एल्चम को तुम्हारी अमानत में सौंपता हूँ। उरहान, एक दूसरे के साथ एक वजूद बनकर रहना, मत भूलना। एल्चम का तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जवाबन उरहान कहता है, परेशान ना हो गुंदोज साहब, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन एल्चम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। ये सुनते साथ ही सरदार गुंदोज घोड़े पर सवार हो जाते हैं और एक नए मकसद के साथ रवाना हो जाते हैं। उनके माफ करने पर अलाउद्दीन और उरहान बहुत खुश होते हैं। सरदार खेमे में उस्मान साहब होलोफेरा से कहते हैं, होलोफेरा, अब तुम्हारा जिक्र करता ये अहम मामला क्या है बेटी? तो होलोफेरा कहती है, मेरा फरीजा मुकम्मल हो चुका है, मैं अब कबीले से अलग होना चाहती हूँ उस्मान साहब। तो बाला खातून कहती है, होलोफेरा, तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारा फरीजा हो या नहीं, तुम्हारी जगह हमेशा यहाँ मौजूद है, और तुम बताओ तुम कहाँ जाओगी? उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो इस सब के पीछे उरहान और एल्चम के साथ कोई मसला है? जवाबन होलोफेरा कहती है, मैं जब तक यहाँ हूँ उनकी अज़वाजी जिंदगी के दरमियान हमेशा स्याह निशान बनकर रहूंगी, और मैं उनकी खुशियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। शुरू से ही हम तीनों के लिए मेरा चले जाना बेहतर था। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या तुम कुस्तुनतुनिया जाना चाहती हो? तो होलोफेरा कहती है, नहीं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके बुर्सा फतह होने तक वहाँ की इबादतगाह में रहना चाहती हूँ। वो बाज़ंतीन का दिल है, मैं कबीले से अलग होने के बावजूद भी आपकी मदद करना जारी रखना चाहती हूँ। यह सुनकर बाला खातून कहती है, तुम बहुत अरसे से हमारे साथ हो बाज़ंतीनी, ये जानते हैं, ये बहुत मुश्किल होगा। होलोफेरा कहती है, मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि आपने मुझे धोखा दिया और मुझे बांदी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहा। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, होलोफेरा, हम जानते हैं कि तुम कितनी बहादुर हो, लेकिन हम तुम्हें इस तरह के खतरे में नहीं डालना चाहते। तो होलोफेरा कहती है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं कायों की मकरूज हूँ। आपके एक दिन बोर्सा को फतह करने तक मैं अपने फरीजे को पूरा करने की खुशी का तजुर्बा करना चाहती हूँ। बराए करम मुझे ये करने की इजाजत दें। होलोफेरा के बार बार इसार करने पर उस्मान साहब मान जाते हैं और कहते हैं, बेटी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। यह सुनकर होलोफेरा खुश होते हुए बाला खातून से गले मिलती है। जंगल में सरदार गुंदोज सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसी लम्हे बाज़ंतीनी उन्हें घेर लेते हैं। यह देखकर वो एकदम से घोड़े से उतर जाते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम? मगर बाज़ंतीनी सवाल जवाब किए बगैर ही हमला कर देते हैं और जल्दी गुंदोज साहब की टांग जख्मी करके उन्हें घुटनों के बल ले आते हैं। पलक झपकते साथ ही गुंदोज साहब के सारे सिपाही मारे जाते हैं और कमांडर वहां पे आता है तो गुंदोज साहब कहते हैं, हमने इस कुत्ते को इतना गुस्सा दिलाया है कि यह हम पर घात लगाता है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? जवाबन कमांडर कहता है, परेशान ना हो, तुम मुझे जान जाओगे। ये कहते साथ ही वो गुंदोज साहब को एक जोरदार मुक्का रसीद करता है और उन्हें वहां से ले जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।